हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो बाजार इस हफ्ते। मैं हूं विवेक मित्तल और इस वीक में देखें तो बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर हम देखें तो निफ्टी के लिए एक जो अहम रेजिस्टेंस लेवल माना जा रहा था वो था 17,800 का। इसको पार करने में बंद हो गया मार्केट और ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन होगा इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि जिस तरह से टेक्निकल एनालिस्ट मान रहे थे कि 17,800 पार करना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इस हफ्ते पार हो गया फाइनली। और फ्राइडे को हमने देखा कि निफ्टी ने आराम से इस लेवल को पार कर कर बंद हुई है। साथ ही अगर देखें तो सेंसेक्स 60,000 के पार जरूर हुआ था फ्राइडे के सत्र में, लेकिन 60,000 के नीचे ही बंद हुआ है। लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि निफ्टी का लेवल काफ़ी अहम है। अगर हम देखें तो इस पूरे वीक में सेंसेक्स में करीब 990 अंक की बढ़त देखने को मिली, निफ्टी में करीब 294 अंकों की बढ़त देखने को मिली। साथ ही अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट दिया वो मार्केट के लिए काफ़ी अहम था। मंडे से लेकर थर्सडे तक जो मार्केट को चढ़ाने का काम किया वो बैंक निफ्टी ने किया, लेकिन फ्राइडे को पूरा जो दारोमदार था वो आईटी इंडेक्स पर रहा और आईटी इंडेक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली। और पूरे वीक में अगर देखें तो आईटी इंडेक्स में भी करीब 978 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है। अब ये जो मार्केट में तेजी देखने को मिली उसके अहम कारण क्या हैं, तो हम जानते हैं कि मार्केट में ये तेजी क्यों रही। अगर हम देखें तो एफआईज की लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। मंडे को छोड़ दे तो एफआईज लगातार खरीदारी करते हुए नजर आए। साथ ही अगर देखें तो क्रूड ऑयल की कीमतें भी $80 से $90 पर बैरल के बीच में ही देखने को मिली और क्रूड ऑयल का जो अहम सपोर्ट था $86 पर बैरल का, उसको भी क्रूड ऑयल ने तोड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। साथ ही अगर देखें तो अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि Q2 के रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे, स्पेशली बैंक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे क्वार्टर में अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में नहीं देखने को मिल रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिले कंपनियों के फाइनेंशियल्स में या बैंकों के फाइनेंशियल्स में, तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर देखें तो ECB और फेड ने भले ही 2022 के लिए टफ सिचुएशन बताई है, लेकिन 2023 में थोड़ा सा ईज आउट होने के संकेत भी दिए हैं। ECB ने 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी जरूर की, लेकिन उन्होंने कहा कि 2022 में ही शायद इन्फ्लेशन का टॉप लग जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था जिसकी वजह से दुनिया भर के जो इकोनॉमीज़ हैं, दुनिया भर के मार्केट्स हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस लौटता हुआ नजर आया कि 2022 ठीक है, अब हम ऑलमोस्ट हम एंड की तरफ जा चुके हैं, उसको देख लेंगे, लेकिन उसके बाद जो 2023 का आउटलुक है वो अच्छा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में भी एक अच्छी रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर देखें तो भारत में डीमेट अकाउंट्स की संख्या भी 10 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर एफआईज इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर मार्केट को संभालते हुए नजर आएंगे। जैसा कि हमने पिछले पास्ट में भी देखा है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 15,000 से निफ्टी को 18,000 लाने में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका एक इम्पैक्ट हमने पूरे बाजार में देखा, सभी शेयरों पर देखा। अब जो नेक्स्ट वीक के लिए जो अहम ट्रिगर होंगे वो होगा इन्फ्लेशन का डेटा। इंडिया में अगस्त महंगाई दर आंकड़े जारी होंगे सोमवार को भी, और साथ ही आईआईपी ग्रोथ के भी आंकड़े जारी होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। साथ ही अगर देखें तो जो दुनिया भर की नज़र होगी वो होगी अमेरिका के महंगाई दरों पर, जहां पर कि मंगलवार को ये आंकड़े जारी होंगे और ये माना जा रहा है कि अगर वहां पर इन्फ्लेशन की रेट थोड़ी सी भी कम होती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होगा वो आगामी फेड की बैठक पे होगा, क्योंकि फेड की जो मीटिंग शुरू होने वाली है वो 20 और 21 सितंबर को शुरू होगी, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि 50 या 75 बेसिस पॉइंट का हाइक देखने को मिल सकता है। मार्केट हालांकि दोनों को ही डिस्काउंट कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे के पाथ को लेकर अगर फेड चेयरमैन अभी भी टफ रहते हैं तो मार्केट के लिए टफ सिचुएशन होगी। लेकिन अगर फेड चेयरमैन आने वाले समय के लिए पाथ थोड़ा ईज आउट रखते हैं या डेटा ड्रिवन रखते हैं तो मार्केट थोड़ा सा आसान होता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर देखें तो निफ्टी के लिए जो महत्वपूर्ण सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लेवल होंगे वो 17,926 और 18,250 के ऊपर के जो लेवल होंगे, यहाँ पर ही निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर देखें तो जो निफ्टी का सपोर्ट लेवल होगा वो 17,690 और 17,522, ये दो अहम सपोर्ट लेवल होंगे, जिसके नीचे निफ्टी अगर गया तो थोड़ा खराब होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मार्केट की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का एक इम्पैक्ट हो सकता है कि नेक्स्ट वीक की शुरुआती दिनों में भी दिखाई दे, लेकिन उसके बाद जो इन्फ्लेशन के डेटा होंगे वो मार्केट की आगे की दिशा तय करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू।